आज की जो एपिसोड है, आज हम डिस्कस करेंगे साढ़े साथी के बारे में। शनिदेव की साढ़े साथी कैसे क्या रिजल्ट देते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी एक बार हम लोग बात किए थे इस बारे में, बट स्पेशल आज का एपिसोड रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। बट पहले हम समझ लेते हैं साढ़े साथी चीज़ होती क्या है। जब भी शनिदेव ट्रांजिट करते हैं, मतलब गोचर करते हैं, और आपका जो चंद्र राशि है, चंद्र राशि से एक राशि पहले ही गोचर करना चालू कर देते हैं, तो ये समय आपका साढ़े साथी की पहली फेज मानी जाती है। और इस तरह ढाई साल करके 3 फेजेस में ये 7.5 साल का रिजल्ट देते हैं, तो इसको साढ़े साथी कहते हैं। क्या इम्पैक्ट रहते हैं साढ़े साथी के, किस तरह का फल देते हैं? जनरली साढ़े साथी में अगर आप बात करें तो ये आपको मेंटल एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, आपका मन के ऊपर ज़्यादातर प्रभाव डालता है। आपके सोचने समझने का क्षमता या फिर आपका डिसीजन मेकिंग, आपका एंजाइटी, हर्डल्स, ये सब आपके लाइफ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके साथ फैमिली, फ्रेंड्स, इनके बारे में बात करें तो इन सब में डिस्टेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उसके साथ ही आपका मॉनिटरी लॉसेस बहुत सारा हो जाता है इन 7.5 सालों में। अब हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, कमर से लेके पैर तक पीड़ा रहना, या फिर घर में किसी न किसी का तबीयत हमेशा ख़राब रहना, मेडिकल हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना, ये सब भी आम बात देखी गई है साढ़े साथी में, ये भी रिजल्ट्स रहते हैं। इसके साथ आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारा इम्पैक्ट रहता है साढ़े साथी में। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका सही रिजल्ट ना मिलना, क्रेडिट आपको ना मिलना, ये भी साढ़े साथी का ही इम्पैक्ट है। अगर आप मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हो, ऑयल रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल, लेदर्स रिलेटेड या फिर आयरन स्टील रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो इसमें भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि मॉनेटरी लॉसेस, जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग्स करना मुश्किल हो जाती है इन टाइम में, ये सब भी साढ़े साथी का मेजर इम्पैक्ट्स है। फिर बात करते हैं, आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर कुंभ राशि के जातकों के लिए, ज़्यादा ये स्पेशली हम बना रहे हैं। तो बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका। कुंभ राशि के जातकों को जैसे कि मालूम होगा कि 2019 से ही उन लोगों का साढ़े साथी चालू हो चुका है। अभी 17 जनवरी 2023 से सेकेंड फेज चालू हुआ है, फर्स्ट फेज ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। तो बात करते हैं क्या इम्पैक्ट रहेंगे इसके। जैसे कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट्स हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे। जैसे कि लास्ट 2-2.5 साल से आप जैसे कि मार्क कर रहे होंगे कि आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, घर में किसी न किसी का हेल्थ का इशूज़ हमेशा रहता आ रहा है, आपको पैसे खर्चा हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जा रहा है कहीं पे, आप मॉनेटरी लॉसेस बहुत सारा फेस कर रहे हैं, मन अशांत रह रहा है, एंजाइटी, टेंशन, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स में आप फंसे रह रहे हैं। इन सब में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिलेगी जब आपको शनिदेव आपके 12वें घर से फर्स्ट हाउस में शिफ्ट करेंगे, ट्रांजिट करेंगे तो। लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस होता है आपका स्वयं, आप स्वयं होते हैं, आपका लगन आपका फर्स्ट हाउस होता है। तो जब आपका फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपको भ्रम पैदा करते हैं, आपको इल्यूजन होता है, ये सब देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही मेंटल डिप्रेशन भी कहीं कहीं पे हो सकता है आपको फील हो, बट इसका एक उपाय भी है, मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको इससे दूर रहने के लिए। इसके साथ थर्ड हाउस में भी एस्पेक्ट डालेंगे शनिदेव। तो थर्ड हाउस पहले बता दूं कि शनिदेव के 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक थर्ड, एक 7th और एक 10th। थर्ड हाउस में जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, इनके साथ मतभेद होने का भी चांसेस रहता है। तो इसको आप केयरफुल रहें। इसके साथ आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है उसका फल आपको इफ़ेक्टिवली ना मिले, या फिर आप बहुत सारे भागदौड़ करें फ्यूचर में, या फिर उसका कुछ रिजल्ट ना मिले। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं और होता भी है।
सेकंड थिंग हम देखते हैं कि 7th हाउस पे एस्पेक्ट डालते हैं। 7th हाउस आपका जो कि मैरिड लाइफ का होता है, उसके साथ 7th हाउस होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। तो इन दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे सेकंड फेज में, क्योंकि सेकंड टाइम बहुत टफ होता है। 7.5 एक खराब पीरियड नहीं होता है, ये एक टफ पीरियड होता है। ये पहले से आप क्लैरिफाई हो जाइए कि इसमें आपकी परीक्षाएं होती हैं, और जिसको आप लाइफ का जो बोलते हैं कि सच आपके सामने खुल जाता है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके दुश्मन, सब क्लियर हो जाते हैं 7.5 में। तो इसको डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन ले, ज़्यादा आर्गूमेंट ना करे किसी के साथ। रिश्तों में तनाव आने की बहुत सारे चांसेस है, तो केयरफुल रहिए। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर से समझौता बनाए रखें, और जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से ही डिसीजन ले। नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं 7.5 शनिदेव। तो बात करें सेकंड फेज में, प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपका 10th हाउस पे ही है, जो कि कर्म क्षेत्र है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप पेट्रोकेमिकल या फिर लेदर रिलेटेड, आयरन स्टील रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, या फिर शनिदेव का कोई भी मेटल्स, इसमें आप अगर काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो आपको केयरफुल रहने का बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हैं, फिर भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए ये शनिदेव के ही कंट्रोल में आते हैं, और 7.5 में ये नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है काम का सही रिजल्ट ना मिले, इंक्रीमेंट प्रमोशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जॉब चेंजेस हो, या फिर आप जहाँ पे नहीं चाहते वहाँ पे ट्रांसफ़र हो। ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं अभी आपका हेल्थ और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। जैसे कि हेल्थ के बारे में मैंने बताया कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगन पे भी शनिदेव का गोचर चलेगी। तो लगन आप खुद होते हैं, आपका खुद का शरीर होता है लगन। तो जब आपका फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ये हेल्थ का इशू क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कमर से लेके पैर तक अगर कोई भी पुरानी बीमारी हो तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर इसका छोटे से छोटे भी आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो तुरंत ही आप मेडिकल कंसल्टेशन ले जाइए, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जो उपाय मैं बताने वाला था कि कोई भी रिलेशन ख़राब हो रहे हो किसी के साथ, या फिर मॉनेटरी लॉसेस हो रहे हो आपको, या फिर मेंटल प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, या फिर हर्डल्स में हैं आप, तो आप शनिदेव का बीज मंत्र एवरीडे आफ्टर सनसेट, संध्या में आप जाप करें 108 बार, ओम संग शनिश्चराय नमः। इसका जाप करने से आपको इन सब जितने भी मैंने चीज़ें बताई, इसमें से आपको 100% रिलीफ मिलने वाली है। सेकंड थिंग, और एक भी आप काम कर सकते हैं, सैटरडे टू सैटरडे आप सुबह काले कौओं को, जो रात की रोटी बची हुई है उसमें से कुछ टुकड़ा दान कीजिए। तो इसमें भी आपको 7.5 में रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। बट डिपेंड करता है शनिदेव का प्लेसमेंट, आपके कुंडली में कहाँ पे शनिदेव का प्लेसमेंट है, और आपका कौन सा दशा या फिर अंतरदशा अभी रनिंग है प्रेजेंटली। उसके साथ ही आपका कर्म, जो कि है 50% वेटेज कर्म का ही रहता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं। जो भी आपका जो बीते कर्म रहते हैं उसी का ही फल देते हैं। ये 7.5 में आपका टेस्ट पीरियड होता है ये 7.5, तो इसके ऊपर आपका भी फल डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सबको 7.5 में एक ही तरह का रिजल्ट मिले, लेकिन ओवरऑली 90% सेम ही रिजल्ट रहता है। और जो मैं एंग्जाइटी और टेंशन का बात बोला, ये तो कॉमनली रहता ही है सबका, फिर भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन योर नेटिव चार्ट। तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। अगर डाउट्स हो तो कोई अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट कीजिए। रहते हैं। नमस्कार।